सो नाउ टाइटन लिमिटेड आप देखिए आज 6% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो ग्रोथ यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी वो बिल्कुल नेगेटिव। और यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर जो बिजनेस का यहाँ पर जो है देखा जाता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, वो बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा है, दोबारा यहाँ पर डाउन साइड। तो वो एक क्वार्टर जो सही निकला था वो दोबारा दूसरा क्वार्टर जो हमको देखना था सही, वो आगे गलत। तो ऐसे में क्या होगा आगे ट्राइडेंट के अंदर, क्या 50% डाउनसाइड पॉसिबल है या नहीं है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, हमने जब ट्राइडेंट के ऊपर बात करी थी तो वो डिटेल में की थी कि पॉजिटिव ग्रोथ आनी चाहिए, तभी यहाँ पर ट्राइडेंट के अंदर जो तेजी हुई है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर हो गया नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ आनी थी, नेगेटिव 4.15% क्वार्टर दर क्वार्टर हुई है। अब 1641 करोड़ से ऊपर नेट सेल आनी चाहिए थी, वो ना आकर उल्टा यहाँ पर 1573 करोड़ रुपए की नेट सेल आई है। और क्वार्टर क्वार्टर अगर हम यहाँ पर जज करते हैं ना, क्वार्टर दर क्वार्टर, तो हमको पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, राइट। तो अभी कंपनी के बिजनेस पर प्रॉब्लम तो है कि यहाँ पर जो दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर नेट सेल्स घटी है, इनकी कुल आय जो है ना वो घटी है। इवन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 15.86% का नेगेटिव ग्रोथ है। 1869.85 करोड़ रुपए की नेट सेल थी, घटकर 1573 करोड़ की रह गई है। और यहाँ पर अगर ये 1869.85 करोड़ की नेट सेल पार करके अगर ये रिजल्ट आता तो फिर आपके यहाँ पर जो है ना 50-55 ये अंदाजे से एक टारगेट कहीं ना कहीं निकल कर आ ही जाते, 55 तो 50 तो आ ही जाता कहीं ना कहीं। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 129.74 करोड़ का प्रॉफिट आया है। क्वार्टर दो क्वार्टर यहाँ पर -10.07% की नेगेटिव ग्रोथ दोबारा आई है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर जो है ना उसके पिछले सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन दिसंबर क्वार्टर जो है वो ठीक ठाक निकला, मतलब जो डाउनसाइड चला आ रहा था टाइटेंट के अंदर कई क्वार्टर से, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखी थी दिसंबर वाले क्वार्टर में। लगा था कि यहाँ पर मार्च वाला जो क्वार्टर है वो अगर अच्छा आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे सही होती जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। वो दिसंबर वाला क्वार्टर ही सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ वाला था, मार्च वाला आया तो मार्च वाला नेगेटिव ग्रोथ लेकर ही आया। तो नंबर्स में दोबारा यहाँ पर बिगड़न जो है ना वो स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं -10.07% की क्वार्टर दर क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की बात करें तो 28.42% की नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिली है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 181 करोड़ था 2022 मार्च में, जो कि 2023 मार्च में 129.74 करोड़ की रह गई है प्रॉफिट। तो ऐसे नंबर्स में ट्राइडेंट का जो पी रेशियो है वो कैसे यहाँ पर जो है सर्वाइव कर पाएगा 39.38 पर। इंडस्ट्री आपका 19.91 है, चलिए 20 मान लेते हैं। 20 अगर मानते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें 19.38 पॉइंट जो है ना अपने इंडस्ट्री से एवब वर्क कर रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक का पी रेशियो। अब ये एडजस्ट कैसे करेगा, कैसे यहाँ पर जो है ना ये आपको कहेगा कि हमारा जो पी रेशियो है स्टॉक का वो बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्री के मुकाबले ठीक है, हम महंगे नहीं है। तो एक्चुअल में ऐसे नंबर्स है ही नहीं, तो वो महंगापन तो बना रहेगा ना अभी दोबारा। अभी ये नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि इस क्वार्टर में उम्मीद है कि अच्छा आने चाहिए, क्योंकि दिसंबर वाले क्वार्टर में पॉज मिला था, जो लगातार गिर रही थी इनकी ग्रोथ, उसमें यहाँ पर जो है पॉज देखने को मिला था, एक रिकवरी आई थी। आपके मार्च वाले क्वार्टर में रिकवरी आनी थी, वो नहीं आई है, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो दोबारा यहाँ पर होप ना जो बनी थी वो होप बिल्कुल जाती हुई दिख रही है। अब आप चार्ट के ऊपर बात करें तो चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए अच्छी बात ये हुई है कि क्लोजिंग आज जो है ना वो ट्रेंड लाइन जो एक स्ट्रक्चर से बाहर निकला था ट्राइडेंट, उसके ऊपर ही रिकवरी के बाद उसके ऊपर ही यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हुई है। जिस जगह क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 32 रुपये के आसपास, 32 रुपये 10 पैसे के आसपास यहाँ पर जो है ना ट्रेंड लाइन थी। स्टॉक बंद हुआ है आपका 32 रुपये 55 पैसे पर, उस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही बंद हुआ है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है, वापस उसी के अंदर गए नहीं। बट अगर ये जाता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक ना महंगा है। अगर ये देखा जाएगा फंडामेंटली स्टॉक, अगर मार्केट देखता है कि ये फंडामेंटली महंगा हो चुका है, स्टॉक के अंदर कोई यहाँ पर जो है ना कंपनी के अंदर कोई भी यहाँ पर जो है ना एक अच्छा उछाल नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सेलिंग आ जाएगी, पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर नए लोग क्या एंटर करके करेंगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही आ जाती है ना। तो यही सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब म्यूचुअल फंड का रवैया क्या है ये इंपॉर्टेंट होगा टाइटन लिमिटेड के अंदर, कि म्यूचुअल फंड, ये आपका रिपोर्ट आएगा आपका 10 जून तक। 10 जून तक म्यूचुअल फंड का यहाँ पर क्या रवैया रहता है, मंथ जो रिपोर्ट आती है वो देखना पड़ेगा।
सो अभी फिलहाल जो है ना स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है, 32.10 के नीचे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका 31 रुपये के आसपास 50 डेमा भी है, तो 50 डेमा अगर इस स्टॉक के अंदर नहीं रहता है तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि 50 डेमा टूटेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है, वो निचले लेवल दिखाएगा। अभी 100 डेमा के ऊपर है, अभी 100 डेमा के ऊपर है और ट्रेंड लाइन बची हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। 32.10 का अगर यहाँ पर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं 32 रुपये 32.10 का लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है, तो फिर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा, वो स्ट्रक्चर के नीचे बंद होगा। अब स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। पूरा 1 साल यहाँ पर 1-1.5 साल ट्राइडेंट ने उसी स्ट्रक्चर के अंदर बिता दिया, उस स्ट्रक्चर के बाहर अभी हम लोग निकले थे 32 रुपये को क्रॉस कर। तो ये इंपॉर्टेंस है उस स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं, उसके ऊपर ही यहाँ पर जो है ना कहीं क्लोजिंग, उसके ऊपर ही यहाँ पर जो है क्लोजिंग मिली है। सो अभी भी होप है, बट ऐसे में होगा क्या कि नंबर्स खराब आए हैं, क्या स्टॉक गिर जाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। देखिए अगर गिरेगा नहीं ना, वैसे तो अगर कोई और स्टॉक होता तो वो अभी तक लुढ़क गया होता। रियलिटी फैक्ट यही है, मार्केट का रवैया इस टाइम कुछ और है। एक टाइम था 4-5 साल पहले, ऐसे नंबर्स लगातार अगर खराब आते किसी स्टॉक के, वो स्टॉक जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता था, राइट। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या होगा, कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पर ओपन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन के मोड में रहेगा, 4-5 रुपए की एक रेंज बन जाएगी, उसी में यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट क्वार्टर तक ये बिता देगा। यहाँ पर यही हो सकता है, पॉसिबल है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट अगर इसको खींचकर किधर भी ले जाए वो एक अलग बात है। अगर अपसाइड ले जाएगा 50-55 रुपये तो वो महंगापन ऑलरेडी बढ़ेगा ही, वो घटेगा नहीं। एक फंडामेंटली एक बात यही है, तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। मार्केट सुप्रीम है, लेकिन मार्केट ऐसा कहीं ना कहीं करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो यहीं पर स्थिर रहेगा, वो यहीं पर यहाँ पर कहीं एक रेंज बना लेगा और नेक्स्ट क्वार्टर तक का कहीं ना कहीं वेट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। अगर इसके अंदर 32 रुपये 30 रुपये के लेवल टूटते हैं तो फिर दिक्कत की बात होगी इसके अंदर, देखते हैं क्या रहता है ट्राइडेंट का सिनेरियो। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको वीडियो और प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।